हम उस नए अभिषेक में टर्न नहीं करते। आपने बीते दिनों पाम संडे मनाया होगा, मनाया था। उस समय जब प्रभु यीशु मसीह गधे पे सवार होकर जा रहे थे, तब दूसरे अभिषेक की बारी आई थी कि उनका दूसरा अभिषेक होना था। हालेलुया। वो दूसरे अभिषेक के बारे में जानना चाहेंगे? हालेलुया। इतने दिन से वो जब बैप्टिज्म लिया तब उसने कौन सा अभिषेक रखा था अपने पास? कोढ़ी का अभिषेक। वो लोगों को चंगा करता था, बीमारों को ठीक करता था, वो परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाता था। जैसे पवित्र आत्मा उसके जीवन में आया, उसका याजकीय अभिषेक हुआ। याजकीय अभिषेक में ये जो तीन अभिषेक है काम करते हैं। तीसरा अभिषेक भी बताऊंगा। याजकीय अभिषेक में जब हम याजक के पद पर रहते हैं, तब हम राजा के भी अधिकार को रखते हैं और लोगों को शुद्ध करने को, उनको उनके पापों से निकालने को, कोढ़ियों को शुद्ध करने को, बीमारियों से उन्हें निकालने को, इन सब का अधिकार हमारे पास रहता है जब हम याजकीय अभिषेक में रहते हैं। और तीसरा जो अभिषेक है वो अभिषेक है राजकीय अभिषेक। राजकीय अभिषेक जब प्रभु यीशु मसीह को गधे में ले जाया जा रहा था, तो उसका क्या हो रहा था? राजकीय अभिषेक हो रहा था। पुराने नियम में ये बात लिखी हुई है, जब सुलेमान राजा को उसका राज्य अभिषेक करना था, तो दाऊद ने अपने कर्मचारियों को बुलाकर बोला था। पाम संडे में मैंने ये चीज का प्रचार किया था ऑनलाइन, कि जब भी कोई भी राजा का अभिषेक होता था तो उनका एक निज खच्चर होता था, गधा। खच्चर को गधा बोलते हैं। गधे में उसको बैठाया जाता था, और जब किसी भी राजा का अभिषेक होता था, अभी राजा बनने के लिए जब उसको बुलाया गया तो उसको गधे में बैठाया जाता था। लेकिन जब उसका अभिषेक होता था तो उसके मार्ग में क्या बिछाए जाते थे? कपड़े। जब येहू का अभिषेक हुआ तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वहां पे कपड़े बिछाए गए थे। आप लोगों में से कोई पुराना नियम पढ़ा है? जो बातें पुराने नियम में लिखी हुई हैं कि एक व्यक्ति आएगा जो इस संसार के साथ साथ स्वर्ग में भी अधिकार को रखेगा, तो वो लोग ये चीजों को जान चुके थे। हालेलुया। ये राजकीय अभिषेक उस समय आया उसके जीवन में जब उसने अपने आप को परमेश्वर को सौंपा। हालेलुया। हम याजकीय अभिषेक को पार करते हैं, लेकिन हम याजकीय अभिषेक में रहते हैं। जैसे आज हम लोग किसी न किसी पद पर हैं, कोई प्रॉफिट में है,